अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे अनंत चतुर्दशी 2024 की संपूर्ण कथा, जिसे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की खास कृपा मिलती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण अनंत चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को धन धान्य समृद्धि और सभी सुखों से परिपूर्ण करें और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। श्री गणेशाय नमः। अनंत चतुर्दशी की व्रत का वर्णन शास्त्र में बहुत ही खास तरीके से किया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि और खुशहाली एवं ऐश्वर्य आता है। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। वही पंचांग के अनुसार हर साल अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की आराधना की जाती है। वहीं इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। वहीं यहाँ हम अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करते समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी पर्व महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 17 सितंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक की प्रभु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अनंत चतुर्दशी पर पूजा के समय भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा के फल स्वरूप अनंत सूत्र बांधना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद पढ़ने से भक्तों का हर दुख और हर कष्ट भगवान विष्णु दूर करते हैं और सदैव उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि देते हैं। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं, जो सृष्टि के 14 लोगों का प्रतीक होती हैं। अनंत चतुर्दशी कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एवं एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन को बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को धूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया।
सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चल गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई और विपत्तियां आई, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप में मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। अनंत सूत्र का महत्व। आइए जानते हैं हम अनंत सूत्र का क्या महत्व है। अनंत पूजा के दिन बाह में भगवान विष्णु की पूजा के फलस्वरूप बाह में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। मान्यता है कि इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बाह में बांधने से भक्तों का हर दुख भगवान दूर कर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। पंडित शिवम तिवारी के अनुसार इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होनी चाहिए। ये 14 गांठ सृष्टि के 14 लोकों का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत रखने से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है और अविवाहित लोगों के विवाह की बाधा दूर होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत प्राचीन काल से ही किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे करने का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर यदि आप किसी पवित्र नदी पर इस दिन न जा सकें तो ठीक है, आप घर पर ही मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। भगवान विष्णु सहज ही आपकी थोड़ी सी भी सेवा से इस दिन अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी कथा अवश्य पढ़ने या सुननी चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी की महिमा पर कथा और भगवान श्री कृष्ण के लिए पढ़े बिना इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत और अनंत चतुर्दशी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती और न ही आपको इस व्रत का पूरा फल मिल पाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से ही संपन्न करनी चाहिए। अंत में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आरती करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर आप प्रसाद ग्रहण करें। यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।